हेलो एंड वेलकम टू द अर्बन गुरुजी। मैं हूं जेपी शुक्ला। आज हम बात करेंगे पेनिनसुलर रिवर्स या फिर प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में। पिछले लेक्चर में हमने बात की थी हिमालयन रिवर्स और उसका जो सेकंड सेक्शन था रिवर सीरीज का पेनिनसुलर रिवर्स भारत की प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में वो रह गया था। तो अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, चाहे भी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, एसएससी की कर रहे हो, स्टेट पीसीसी कर रहे हो, तो आपको पेनिनसुलर रिवर्स या फिर प्रायद्वीपीय नदियों से आपको एक आधा क्वेश्चन देखने को मिलता है, क्योंकि इससे एमसीक्यूज में क्वेश्चन आते हैं, लोकेशन को लेके क्वेश्चन आते हैं, या फिर ट्रिब्यूटरीज को लेके क्वेश्चन आते हैं, या फिर किसी और चीज़ को लेके इस पर कौन सा डैम बना है, इन सब चीज़ों से लेके क्वेश्चन आते हैं। तो अगर आप इस सेक्शन को कवर करना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिए और हमारे चैनल द अर्बन गुरुजी को सब्सक्राइब करिए। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे कि पेनिनसुलर रिवर्स क्या है, इनके लोकेशन क्या है और इनके बारे में क्या चीज़ें हमें जानने चाहिए। सबसे पहले शुरू करते हैं। अगर पेनिनसुलर लोकेशन की बात करेंगे, पेनिनसुलर रिवर्स के बारे में, तो सबसे पहले आप देखेंगे कि ये मोस्टली इनका जो लोकेशन है वो साउथ इंडियन साइड में, मतलब नॉर्थ इंडियन साइड के बाद है। और इनकी प्रॉपर्टीज़ की अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पे देखिए आप, पहली बात तो ये है कि इनकी लंबाई जो है, जो उत्तर भारत की नदियाँ थी या फिर हिमालयी जो नदियाँ थी उनसे काफ़ी कम है। और दूसरी प्रॉपर्टी ये है इनकी कि ये मौसमी नदियाँ हैं, सीजनल रिवर्स इनको बोलते हैं, मतलब कि इनमें साल भर पानी नहीं रहता है और जो वर्षा से पानी इकट्ठा होता है वही पानी ये इनके पास होता है। क्योंकि इनके पास हमेशा पानी नहीं रहता है तो इसलिए ज़्यादा क्षेत्र भी कवर नहीं कर पाती हैं। और इसी वजह से आप देखोगे तो इरिगेशन, जो कि सिंचाई एक मेन काम होता है किसी नदी का, वो इससे उतने आसानी से हो नहीं पाता है। ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी इन नदियों से काफ़ी समस्याएं होती हैं, क्योंकि पानी बहुत कम होता है। तो जो आप सी बोट ले जाओगे या फिर कोई नाव लेके जाओगे तो वो आसानी से जा नहीं पाएगी इसमें। अब इनका जो रास्ता है वो काफ़ी सीधा रहता है और टेढ़ा मेढ़ा नहीं रहता है। और लोकेशन की बात करोगे तो आपको मिलेगा यहाँ पे वेनगंगा, पेनगंगा, नर्मदा, ताप्ती या तापी बोलते हैं इसको, तुंगभद्रा, और इसी प्रकार से कावेरी, कृष्णा, ये सब नदियाँ साउथ इंडियन रिवर्स या फिर आप पेनिनसुलर रिवर्स इनको कह सकते हैं। आगे हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन की बेसिस पे। इनका क्लासिफिकेशन आप दो तरीके से कर सकते हो। पहला ये कि जो अरब सागर में जिनका मुख है जिन नदियों का, और दूसरा है कि जिनका बे ऑफ बंगाल में या बंगाल की खाड़ी में जिनका मुख है। तो जो अरब सागर में ड्रेन करती हैं या फिर मुख जिनका है वो है नर्मदा, तापी, माही रिवर, साबरमती, पेरियार और मांडवी। ये नदियाँ ऐसी हैं जो अरेबियन सी या फिर अरब सागर में ड्रेन करती हैं या फिर वहाँ जाके गिर जाती हैं। और उसके बाद से अगर आप बे ऑफ बंगाल में जो गिरने वाली नदियाँ हैं उनकी बात करेंगे, वो है स्वर्ण रेखा, वैतरणी, ब्राह्मणी रिवर, गोदावरी, कृष्णा रिवर, महानदी और कावेरी रिवर। तो ये नदियाँ ऐसी हैं जो कि बे ऑफ बंगाल में गिर जाती हैं या ड्रेन करती हैं। तो इस तरह से आप दो तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। अब आगे हम बात करेंगे डिटेल एनालिसिस की नदियों के बारे में, कौन कौन सी नदियाँ कहाँ पे हैं। सबसे पहले हम देखेंगे नर्मदा रिवर, जो सबसे बड़ी नदी है इस साइड की। इसकी ओरिजिन है अमरकंटक माउंटेन, जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है, और लेंथ है इसकी 1312 किलोमीटर्स या फिर 1312 किलोमीटर्स की लेंथ है। और अमरकंटक की पहाड़ियों से ये नदी निकलती है और ये खम्बात की खाड़ी गुजरात के नीचे के हिस्से में वहाँ पे जाके गिर जाती है। ट्रिब्यूटरीज की बात करेंगे तो ओरसेंग नदी, तवा नदी, बांगर नदी और शेर नदी इसकी ट्रिब्यूटरी या फिर सहायक नदियाँ हैं। और इम्पोर्टेंस इसका इस प्रकार से है कि सरदार सरोवर जो डैम है और धुआंधार जो जलप्रपात है ये इस पे स्थित है। तो दो इसके बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट हैं या फिर इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, वो है सरदार सरोवर डैम और धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पे। आगे हम बात करेंगे तापी नदी या फिर ताप्ती नदी के बारे में। तो ये नदी मुल्ताई जो है, सतपुड़ा की पहाड़ियाँ, बैतूल जिला पड़ता है मध्य प्रदेश में, वहाँ से निकलती है और इसकी ट्रिब्यूटरीज में गिरना और अर्नावती नदी आती है। लंबाई इसकी 724 किलोमीटर है। अगली नदी हमारे पास है गोदावरी नदी, जो कि दक्षिण भारत की गंगा कही जाती है, क्योंकि ये नदी त्र्यंबकेश्वर, नासिक और महाराष्ट्र लोकेशन है इसकी। त्र्यंबकेश्वर में जगह का नाम है, नासिक जिला है और महाराष्ट्र स्टेट है। इस नदी की लंबाई 1465 किलोमीटर है। तो जितनी भी पेनिनसुलर रिवर्स है उसमें सबसे लंबी नदी ये है गोदावरी नदी। ट्रिब्यूटरीज की बात करेंगे तो पूर्णा नदी, वर्धा नदी, मंजरा नदी, पेनगंगा, वेनगंगा, प्राणहिता, इंद्रावती और सबरी, ये इसकी सहायक नदियाँ या ट्रिब्यूटरीज हैं। अगली नदी की बात करेंगे हम अगर,
वो नदी है कावेरी नदी। इसकी ओरिजिन है ब्रह्मगिरी माउंटेन्स, कोडाकू कर्नाटका। तो कोडाकू एक ज़िला है कर्नाटक में, वहाँ पे ब्रह्मगिरी माउंटेन्स है, वहाँ से नदी निकलती है। और 800 किलोमीटर इसकी लेंथ है। और ट्रिब्यूटरीज की बात करेंगे तो लक्ष्मण तीर्थ इसकी ट्रिब्यूटरी है, कामिनी, भवानी, सुवर्णावती, हेमवती, अर्कावती, ये इसकी ट्रिब्यूटरीज है। मतलब ये सहायक नदियाँ कावेरी नदी की, जो कावेरी नदी में मिलती हैं या जल में सहयोग करती हैं। इसकी इम्पोर्टेंस ये है कि जो शिव समुंदर वाटरफॉल है, जो कि सेकेंड लार्जेस्ट वाटरफॉल है इंडिया का, वो यहाँ पे स्थित है इसी नदी पे। अब एक और नदी है लूनी नदी जिसको बोलते हैं, वो अरावली माउंटेन्स अजमेर के पास से ये नदी निकलती है। और 320 किलोमीटर इसकी लेंथ है। और ये नदी साल्ट के लिए जानी जाती है, या साल्टी रिवर के रूप में जानी जाती है। अगली नदी के बारे में बात करेंगे हम, वो है कृष्णा नदी। इसकी ओरिजिन है महाबलेश्वर, सह्याद्री माउंटेन्स, महाराष्ट्र। लेंथ इसकी है 1402 किलोमीटर्स, मतलब 1402 किलोमीटर लंबी है नदी। और ट्रिब्यूटरीज की बात करेंगे तो तुंगभद्रा नदी, कोयना नदी, घाटप्रभा नदी, मालप्रभा नदी, मूसी और भीमा नदी, इतनी सारी नदियाँ इसकी ट्रिब्यूटरीज है या फिर सहयोग देने वाली नदियाँ हैं। अब बात करेंगे महानदी के बारे में। और इसकी ओरिजिन है सिन्हावा माउंटेन्स, धमतरी डिस्ट्रिक्ट पड़ता है एक छत्तीसगढ़ में, वहाँ से नदी निकलती है। और इसकी लंबाई है 851 किलोमीटर्स। इसके बारे में इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो हीराकुंड भारत का बांध है बहुत बड़ा, वो यहाँ पे स्थित है। और टिकरापारा जो डैम है बहुत बड़ा बांध है, वो यहाँ पे स्थित है। इसकी ट्रिब्यूटरीज में शिवनाथ मिलेगी आपको, मांड मिलेगी, इब नदी है, जोंग नदी है और तेल नदी है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि पेनिनसुलर रिवर्स सीरीज में जितनी भी इंपॉर्टेंट नदियाँ थी, उनकी मैंने लोकेशंस, उनकी मैंने ट्रिब्यूटरीज और उनकी मैंने जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने बता दी है। अगर आपको ये लेक्चर प्रोडक्टिव लगा हो या इंपॉर्टेंट लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।